हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि चांदी के अंदर यानी कि सिल्वर के अंदर जो कल गिरावट हुई उसके रीज़न की तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे। आगे किस तरीके का आउटलुक रह सकता है, डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर एमसीएक्स के अंदर अगर जो भाव चल रहे हैं वो क्या निकल कर आएंगे, क्योंकि बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो एमसीएक्स पर ट्रेड करते हैं। तो हम उस भाव को ये मान के चलते हैं कि वो सिल्वर का क्या प्राइस होगा, डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर उन पे चर्चा करेंगे। कौन सी ड्यूटीज़ या टैक्सेस लगते हैं, क्या कारण रहे सिल्वर में गिरावट के, सिल्वर का नेचर किस तरीके का रहता है, गिरावट क्यों हुई, क्या रीजंस बेसिकली रहा है, आगे किस तरीके के सुधार की उम्मीद है, क्या सिल्वर के फंडामेंटल्स खत्म हो गए हैं। लेकिन इन सब से पहले एक डिस्क्लोजर देखिएगा, ये जो वीडियो है ये केवल और केवल एजुकेशनल पर्पजेज के लिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि कोई भी आप बाय सेल कोई भी ट्रेडर लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें। और मैं और मेरा चैनल ना तो आपके प्रॉफिट में हिस्सा मांग रहा है और ना ही हम आपके लॉस के लिए उत्तरदायी हैं। तो अपने विवेक का यूज़ करिए अगर कोई ट्रेड करते हैं तो। और ये जो सूचना मैं आपको दे रहा हूँ ये खाली इन्फॉर्मेशन है और हमारा एक वेस्टेड इंटरेस्ट सिल्वर के अंदर है, हमारे ट्रेड्स हैं तो हमारे दोनों साइड की पोजीशंस हैं सिल्वर में अभी भी। तो यहाँ पर हमारी ज़्यादातर पोजीशंस हेज हैं और जिस तरीके से हम आपके साथ चर्चा करेंगे तो हो सकता है आपको लगे कि सर का डिसीजन बायस्ड हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम बायस ना रहे। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो ये सारी चर्चा जो है हम आज आपके साथ इस वीडियो में करने जा रहे हैं। वीडियो हो सकता है कि थोड़ी सी लंबी लगे लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगी। और जो सारी चीज़ें आप इधर उधर से इंटरनेट से ढूंढने की कोशिश करते हैं उसमें से काफ़ी चीज़ें मैं आपके साथ सिल्वर के ऊपर इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो तो आप जुड़े रहिएगा। और सबसे खास बात, अगर आपको इन्फॉर्मेशन लगे किसी भी समय पर कि बहुत बढ़िया तो अपने 4-5 फ्रेंड्स को कम से कम जो है शेयर कर दीजिए। और कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप में और एक टेलीग्राम के ऊपर कम से कम एक जो है आपको शेयर कर देना है अगर आपको अच्छा लगे तो। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। देखिएगा, सबसे पहली बात, मैं सिल्वर के अंदर तब से इन्वेस्टेड हूँ जब सिल्वर ETF यानी कि सिल्वर बीज का भाव तकरीबन 82 रुपीज़ के आसपास था और हमने सबसे पहले इसको ट्रैक किया था 75 के आसपास। वहाँ से आज सिल्वर बीज का भाव आप लोग जानते हैं कि 280-90 के बीच में भी कहीं पे चल रहा है। तो अभी भी देखिएगा 3 टाइम्स है हमारे भाव से और उससे भी कहीं ज़्यादा। तो अब मैं सिल्वर बीज में पर्टिकुलरली ओन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे ट्रेड जरूर हैं अभी भी MCX के ऊपर। तो यहाँ पर सिल्वर के अंदर हमारा एक बुलिश व्यू रहा और हमने डिलीवरी बेस्ड बाइंग के अंदर अच्छे पैसे कमाए। और उसके बाद ट्रेडिंग में देखिएगा प्रॉफिट और लॉस दोनों चलते हैं, तो दोनों तरीके की सिचुएशंस रहती हैं। तो नेट जो है अभी जिस कल की सिचुएशन के बाद आप लोग समझ ही सकते हैं कि प्रॉफिट में पोजीशंस नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हाँ सिल्वर के ट्रेड भी हमारे लिए प्रॉफिटेबल होंगे। तो जहाँ तक हमने आपके साथ चर्चा की सिल्वर पर हमारा जो व्यू है वो बुलिश रहा लॉन्ग टर्म के अंदर। लॉन्ग टर्म में क्या व्यू आगे रहेगा वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जा रहा है कि सर जो है सिल्वर का जो भाव है कोमेक्स के अंदर, जो कोमेक्स का भाव है सिल्वर का वो आ रहा है 78.53। और देखिए कि ये इंडियन टाइम के हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है। ये 10:28 IST का टाइम है 31 जनवरी का, यानी कि आज की सुबह का। क्योंकि देखिएगा अभी कल रात को स्पॉट मार्केट बंद हो जाती है और 3:30 बजे के बाद जो है बाजार खुलते ही नहीं है, क्योंकि सैटरडे और संडे की छुट्टी थी। अब ये जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है $78.53, फ्यूचर्स के अंदर भाव आपको थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे 83 रुपीज़ के आसपास। तो इन डॉलर्स के प्राइस को सर अगर हम आज कन्वर्ट कर दें तो हमारे यहाँ पे सिल्वर का भाव क्या होना चाहिए, ये सवाल सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा जा रहा है। तो आइएगा उसको हम ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन उसको जानने से पहले आपको समझिएगा। देखिएगा MCX के अंदर जब सिल्वर का प्राइस आप कैलकुलेट करते हैं तो किस तरीके से कन्वर्जन होता है वो आज आपके साथ डिस्कस करते हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात है कि जो सिल्वर है, सिल्वर के ऊपर 6% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब क्या है कि जब भी हम विदेश से चांदी मंगाएंगे तो हमें 6% का टैक्स देना पड़ेगा, जिसको आप इंपोर्ट ड्यूटीज बोलते हैं। US वाले इसको टैरिफ बोलते हैं। तो ये जो इंपोर्ट ड्यूटी है यही टैरिफ है। तो ये जो टैरिफ है 6% का वो इंडियन गवर्नमेंट लेती है कि भाई अगर आप चांदी इंडिया में ला रहे हो तो भाई ये इंपोर्ट ड्यूटी आपको लगानी पड़ेगी। तो MCX के अंदर जो ट्रेड्स होते हैं वो 6% ड्यूटी के साथ ही ट्रेड होते हैं, यानी कि जो MCX का भाव होता है, जो सेटलमेंट होती है वो
इंपोर्ट ड्यूटी के प्राइस जोड़ने के बाद जो सिल्वर का जो प्राइस होता है उसके हिसाब से एडजस्ट होती है। उसके बाद अगर आपने MCX पे कोई सौदा खरीदा है और आप उसकी डिलीवरी लेना चाहते हैं, आप एक्सचेंज को इन्फॉर्म करते हैं जो भी टाइम पीरियड होता है 2-3 दिन पहले कि जी मुझे तो सिल्वर चाहिए, तो आपको सिल्वर मिलेगी, लेकिन वहाँ पर 3% का आपका GST और ऐड हो जाएगा। तो आपका जो भाव है खरीदने पर वो 3% का GST और अप्लाई हो जाता है। तो आपको इसका देखिएगा टैक्स का हिसाब किताब समझना पड़ेगा कि आपको 3% का GST और पे करना है। तो अब आप समझ लीजिएगा कि अगर आपने डिलीवरी लेनी है तो 6% इंपोर्ट ड्यूटी और 3% आपका GST लगेगा। लेकिन आपने सेटलमेंट कर देना है, पेपर से FNO में सेटलमेंट कर देनी है, तो जो है वहाँ पे 6% भाव के साथ ऐड होके ही वो ट्रेड्स होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि जी हाँ 6% की ड्यूटी उसमें लगेगी। अब देखिएगा ये 6% ड्यूटी जोड़ने के बाद हमने भाव निकाले हुए हैं। अब ये भाव हमने लिए 91.90 USD का भाव, यानी कि जो अभी चल रहा है, जो कल का भाव है वही हमने भाव लिया है। तो 1-2 पैसे ऊपर नीचे हो सकता है, बट मोटा मोटी यही है। अगर हम इसको ट्रांसलेट करें, जब $120 पर कोमेक्स के अंदर, कोमेक्स का मतलब है जो शिकागो की कमोडिटी एक्सचेंज है उसको हम बोलते हैं कोमेक्स, वहाँ पर सबसे बड़े ट्रेड्स होते हैं पूरे वर्ल्ड के, वो डॉलर डोमिनेटेड ट्रेड्स हैं। वहाँ पर जो ट्रेड हुआ अगर $120 के हिसाब से, तो टोटल जो MCX का भाव बनता है वो बनता है 375,831। अगर 115 का भाव देखें तो 360,172। अब आप में से बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनके दिमाग में एकदम घंटी बजेगी कि सर जब $120 था ना तो भाव तो MCX में 4,20,000 था, ये क्या आप हिसाब बता रहे हो? ये तो हिसाब ही बिल्कुल गलत है। माय डियर, ये हिसाब गलत नहीं है, इसको समझिए। ये हिसाब क्या कह रहा है? ये हिसाब ये बता रहा है कि जो 4,20,000 का भाव था उसमें 2 चीज़ें थी। एक तो क्या है कि MCX पे प्रीमियम चलता है। जब एक कमोडिटी मोमेंटम में होती है, आपको लगता है कि भाई अच्छे पैसे बनेंगे, तो आप कम पैसा देके, खाली मार्जिन मनी देके सौदा खड़ा कर लेते हैं, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, उसको बोलते हैं प्रीमियम। तो एक प्रीमियम चल रहा था। और दूसरा क्या है कि एक बजट में लोगों को लग रहा है और ऐसी भनक है कि सरकार शायद 3% से लेकर 6% के बीच में कहीं ड्यूटी बढ़ा दे, तो ये जो MCX का भाव है वो इमीडिएटली 6% की ड्यूटी की जगह 3% और ऐड हो जाएगा। तो 3% का मतलब होता है मोटा मोटी जब 4 लाख का भाव था तो 12,000 रुपये, तो 12,000 का प्रीमियम वहाँ पर बढ़ गया। इस वजह से आपको 4,20,000 का भाव नजर आ रहा था, और तब भाव $122 के करीब पहुंचा था, तब की बात है ये। तो आप ये समझिएगा कि मैं आपको ट्रांसलेट कर रहा हूँ जो अभी रेट है उसके हिसाब से। अगर रेट कल बढ़ते हैं तो इसीलिए MCX का भाव थोड़ा सा आपको स्लाइटली ऊपर भी दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर यहाँ पर 110 में देखेंगे तो 3,60,000, मोटा मोटी 15,500 के आसपास का भाव है ये जो डिफरेंस आ रहा है। 15,600 15,500 के बीच का डिफरेंस है हर $5 के ऊपर। तो आप ये समझ सकते हैं कि $95 के ऊपर हमारे इंडिया में दिखा रहे हैं कि भाई $95 पर ट्रेड हो रहा था जिस समय हमारे बाजार बंद हुए, लेकिन उसके बाद देखिएगा वहाँ पे बाजार और टूट गए US में, और उसी के प्राइस को हम लेते हैं। तो अगर हम $90 पे लेते तो भाव निकल के आता है लगभग 282, और 85 के पे निकलते हैं तो 267। अगर कल ड्यूटी बढ़ जाती है और 85 का भाव अगर हम मान के पकड़ के चलें तो 267 में अगर ड्यूटी बढ़ जाती है, मान लेते हैं 9 से 10,000 का इम्पैक्ट आएगा, अब क्योंकि नीचे आ गया भाव, पहले 12,000 का आ रहा था ऊपर प्राइस पे, तो 2,77,000 का भाव पकड़ के चलिए आप। अगर कहाँ पर भाव आता है $85 पर, और अगर जहाँ पर हम बात करें 78.53 मोटा मोटी $80 के आसपास, तो $80 में क्या होगा? 267 के भाव में आप 15,000 और घटा लीजिएगा, 2,52,000 अप्रोक्सीमेटली, 10,000 या 9,000, 10 ही ले लेते हैं अभी, 10,000 के आसपास, और तो 262 का भाव जो है अभी हमारा MCX पे बनता है अगर ये प्रीमियम भी लेते हैं। तो प्रीमियम नहीं लेते तो मोटा मोटी 250 से लेके 255 के बीच का भाव लगता है अगर जहाँ पर कोमेक्स बंद हुआ है। तो सीधी सी बात ये है कि अभी जो सिल्वर ETF जहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, सिल्वर बीज या सिल्वर ETF, वहाँ से भी अगर हम बात करें तो अभी तकरीबन जो है 10% का फॉल और बनता है सिल्वर में। तो पैनिक में हो सकता है 15 भी हो जाए, हालांकि अभी सिल्वर की NAV ऊपर है। तो कल क्योंकि हमारे बाजार खुलेंगे संडे के दिन बजट सेशन की वजह से, तो ये मैं आपको एक कैलकुलेशन दे रहा हूँ मोटा मोटी। तो इसमें आप ये समझ सकते हैं कि $95 पे 297। अभी ये जो हमारा MCX में भाव था वो 291 था बड़े कॉन्ट्रैक्ट का, और MCX में जो छोटे कॉन्ट्रैक्ट है, जो सिल्वर का मिनी कॉन्ट्रैक्ट था, वो तकरीबन 3,12,000 पे ट्रेड कर रहा था और ट्रेडिंग होल्ड हो गई थी।
तो अल्टीमेटली प्राइस अपडेट हो नहीं रहे थे, MCX का सर्वर ही डाउन हो गया, लास्ट के आधे घंटे तो प्राइस ही अपडेट नहीं हो रहे थे, और सर्किट पे सर्किट। तो MCX के लिए तो ये पहला अनुभव था इस तरीके का, और जहाँ पर कि MCX उस चीज़ को पर्टिकुलरली मैनेज नहीं कर पाया। दोनों जगह ड्यूटीज बढ़ गई हैं, चाहे कोमेक्स में बात करें चाहे MCX में बात करें, सॉरी जो ड्यूटी कह रहा हूँ मार्जिन्स बढ़ गए हैं, तो जो मार्जिन्स हैं उसका असर भी जो है लोगों के पोर्टफोलियो में दिखने के लिए मिलेगा। और सीधी सी बात यह है कि एक पैनिक लाइक सिचुएशन जो है कल भी एक बार अर्ली सेशन में मिल सकती है, क्योंकि अभी 8 से 10% की गुंजाइश और है इन प्राइस को टूटने में। MCX के प्राइस में 10% टूटने की इसलिए क्योंकि MCX ने भी 10% तो एडजस्ट ही नहीं किया है, क्योंकि वो जो क्लोजिंग प्राइस जब चल रहा था कोमेक्स का वो प्राइस ही एडजस्ट नहीं हुआ है सिल्वर के मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। तो और 5-7% की आप और लगा के चल सकते हैं, क्योंकि जो कोमेक्स का भाव था उसके बाद तकरीबन 10% का और फॉल है। तो अगर हम $80 को पकड़ते हैं तो 2,62,000 के आसपास का भाव निकलता है, सॉरी 2,52,000 के आसपास का भाव निकलता है, जबकि 3,12,000 के ऊपर अभी जो है बंद हुआ है। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई कि जी भाव कैसे आप निकाल सकते हैं। आप इसी कैलकुलेशन में आप एडजस्ट कर लीजिएगा। $15,500 हर $5 पे $15,500 का असर आता है। तो $85 के ऊपर 267 आएगा, $80 पे 252। अगर कल ड्यूटी बढ़ जाती है 3% तो 10,000 का असर और लगा लीजिए, अगर 6% बढ़ जाती है तो 20,000 का असर और लगा लीजिए, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, प्राइस अप हो जाएंगे अगर MCX के भाव अगर ऐसा ड्यूटी बढ़ती है तो। बजट में नहीं बढ़ती है तो कोई असर नहीं होगा। अब बात यह है कि जनवरी के अंदर 2026 का सबसे बड़ा बुल रन हमने देखा। सिल्वर का जो हमें जो याद है उसमें सबसे बड़ा बुल रन हमने देखा, तकरीबन जो है 60% के आसपास बाजार चले और एक ही दिन में 30% के आसपास जो है करेक्ट हो गए। तो क्या ये जो भाव है, मैं कल एक दूसरी वीडियो में अल्फा मेंबर्स के साथ डिस्कस की थी हमने सिल्वर पे, तो उसमें बता रहा था कि अभी तो वो प्राइस आए जो एक हफ्ते पहले थे। तो आपको क्रैश लग रहा होगा, लेकिन वो तो वही भाव है जो एक हफ्ते पहले थे। बट यहाँ पर देखिएगा क्या हुआ है, दिल्ली के, बॉम्बे के या जो बड़े महानगर हैं वहाँ के जो ज्वेलर्स हैं उन्होंने क्या किया, जब सिल्वर के प्राइस ऊपर जाने लगे पिछले महीने यानी कि जनवरी के महीने में ही, तो सब ने अपनी चांदी बेच दी और शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर दी, क्योंकि यार इतनी तो चांदी कभी बढ़ती नहीं है। लेकिन 1 लाख की चांदी MCX पर जो है तकरीबन 15 दिन में पड़ गई, तो उन्होंने शॉर्ट पोजीशन की और बिल्डअप करते रहे। और जब एक्सपायरी आई कोमेक्स की, यानी कि 29 तारीख को जो है गोल्ड की एक्सपायरी थी हमारे यहाँ पे, 28 तारीख की कोमेक्स की सिल्वर की एक्सपायरी थी, 27 की हमारे यहाँ पे सिल्वर की, तब तक आने नहीं दिया। और जैसे ही वहाँ पे एक्सपायरी निपट गई, भाई साहब जितने लोगों ने वो तेजी की पोजीशन बनाई थी वो सारी अनवाइंड कर दी और उसका सेल ऑफ हमें देखने के लिए मिला। तो ये जो सेल ऑफ है ये वास्तव में जो लीवरेज पोजीशन है उनका सेल ऑफ है। और अब देखिएगा 2 दिन का टाइम मिल गया, तो हो सकता है कि कोमेक्स के अंदर जो ट्रेडर्स हैं वो अपनी लिक्विडिटी को अरेंज कर लें, और हो सकता है कि अभी कोमेक्स के अंदर भी एक और झटका लग सकता है, थोड़ी सी संभावना बनती है। बट मेरा मानना ये है कि जो $72 के आसपास, देखिए अभी $78 है, तो 5-6% और लगा लीजिए, तो ये $72 के आसपास मुझे एक जबरदस्त स्पोर्ट लगती है। और मुझे याद है आज से 6-7 महीने पहले, और उसके बाद से मैं हमेशा ये वीडियो में अपनी चर्चा करता रहा हूँ, मैंने कहा था कि देखिएगा ये जो मैं, अगर आप सिल्वर के चार्ट को देखिएगा तो सिल्वर का चार्ट 2011 के बाद 2025 में इस तरीके से फॉर्मेशन दिया है, यानी कि राउंडिंग बॉटम बनाकर जो है ये चार्ट निकला था। और मैंने कहा था कि देखिएगा मुझे लग रहा है कि $72 तक भाव जाएंगे अगर $54 को निकालता है तो। फिर कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आया था, फिर हमने कहा था ठीक है मोटा मोटी चलो $90 और $92 के आसपास आ सकती है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी अगर हम देखें इस तरीके के ब्रेकआउट में तो 92। उसके बाद देखिएगा ये नो ब्रेनर हो गया, हमारे को समझ में ही नहीं आया भाई, इसको दिमाग लगाना हमारा बंद हो गया। नो ब्रेनर का मतलब है कि आपने पैसे डाले, अगले दिन आपके पैसे बढ़ के आ गए, तो लोगों ने यहाँ पे सट्टा हुआ। तो यहाँ से जो सट्टा हुआ वो जो है हमें लगता है कि उसकी जो शुरुआत हुई वो $72 तक के जो मूव थे वो हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली थी। यहाँ तक भी हमने अपना मन समझा लिया था $92 तक भी। उसके बाद के जो राइज हुए हैं वो हमारे को चिंता कर रहे थे कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और हमने अपने पिछले सप्ताह के वीडियो में जो हमने वीकेंड पे अपने अल्फा मेंबर्स के साथ डिस्कस किया था, वहाँ पर हमने कहा था कि देखिएगा गोल्ड के अंदर, हालांकि उस सप्ताह के बाद गोल्ड में भी तेजी हुई है, हमने कहा था गोल्ड पे हमारी व्यू जो है पॉजिटिव है जिस तरीके से पहले था, लेकिन सिल्वर पर आपको कोशिश हो जाना है।
सिल्वर पर प्रॉफिट बुक करने की आपको सोच लेनी चाहिए, या अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लीजिए। और कुछ ऐसी चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि जिसको देख के हमें लगता है कि शायद सिल्वर में करेक्शन आ सकती है, लेकिन उसके बाद भी सिल्वर चला और लास्ट डे में करेक्ट हुआ जाके। तो ऐसा नहीं है कि हम गलत नहीं हुए, हम देखिएगा 4 दिन बिल्कुल गलत रहे वहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे भी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का रहता है और शॉर्ट टर्म के अंदर भी जो चीज़ें होती है मूव्स। तो यहाँ पर अभी मुझे क्या लगता है कि भाई ये गिरावट क्यों हुई, तो आइएगा अब इसकी भी बात करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली बात, यूएस के अंदर जब 2008 के अंदर आपको पता है एक सब प्राइम इशू हुआ था और जो ग्लोबल मंदी हुई थी, उसके बाद से यूएस ने एक स्टांस लिया कि भाई नोट छापो, जिसको नाम दिया क्वांटिटेटिव ईजिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ता रखो, लोगों के हाथ में पैसा दो और चीज़ें चलने दो, और पैसे की कमी से कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और यही आज तक फेडरल रिजर्व करता रहा है और ग्लोबली वो पैसा आया है। और सिमिलरली जो जापान के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपने देखा नील पे थे, अब थोड़ा सा हालांकि बढ़ गए, 1% के आसपास आ गए। अब जो है जापान का जो पूरा पैसा था वो भी ग्लोबली चेस कर रहा था। तो ये जो सरप्लस कंट्री थी, क्योंकि उनका जो है ट्रेड सरप्लस था जापान का, और इसी तरीके से कोरिया या बाकी जो ऐसी कंट्रीज है जिनका ट्रेड सरप्लस था, वो ग्लोबली जो है इन्वेस्ट कर रही थी। और आपने देखा कि हर जगह एक अच्छा राइज आया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी मैं पावेल को हटाऊंगा और उसकी जगह मैं एक नए व्यक्ति को रखूंगा जिसका नाम है केविन वार्श। अभी जो केविन वार्श है, ये नए फेडरल रिजर्व होंगे। अगर हम ट्रंप की बात मान ले तो भैया ट्रंप चाचा कभी भी कुछ भी बदल सकते हैं, इसलिए जो है हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकते कि, लेकिन हमें लगता है कि ये व्यक्ति अब लगभग तय है कि जो फेडरल रिजर्व का जो चेयरपर्सन होगा वो यही व्यक्ति होगा। अब ये केविन वार्श जो है पहले भी फेडरल रिजर्व के अंदर डिफरेंट जो है ऑफिशियल्स डेजिग्नेशन पर वो रह चुका है, और अब देखिएगा उसका चीफ बनने जा रहा है। अब इसकी जो थॉट प्रोसेस है उसको बाजार ने रिएक्ट किया, कहता है ये जो केविन वार्श आदमी है ये किस तरीके से सोचता है, आइएगा इसकी बात करते हैं। देखिएगा, ये जो केविन वार्श नाम का जो व्यक्ति है वो जनरली एआई पर बेस है। वो कहता है कि भाई एआई को आइए, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एआई को बढ़ना चाहिए, और उसके लिए जो है हमें अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है लोअर रखना चाहिए। अब ये तो उसका एक थॉट प्रोसेस है, लेकिन उसका थॉट प्रोसेस साथ में इन्फ्लेशन पर भी है। वो ये कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तब काटिए, पहले हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। तो हम ऐसे मेजर्स लें जिससे कि पहले इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए, एआई के अंदर ग्रोथ हो, और ये बिटकॉइन के भी या जो बाकी क्रिप्टो करेंसीज हो उनके भी पक्षधर रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट अपनी करेंसी को, यानी कि यूएस की गवर्नमेंट अपनी करेंसी को अगर क्रिप्टो के साथ लिंक करना चाहे तो उसके लिए भी थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है। तो जो चीज़ें क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव हो सकती हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट शायद तुरंत ना काटे, वो भी एक रिस्क हो सकता है, क्योंकि ये एक डायनेमिक पर्सनैलिटी है और ये बहुत एग्रेसिवली डिसीजंस के लिए जाने जाते हैं। तो ये कहते हैं कि पहले हम अपनी यूएस को फर्स्ट करेंगे, हमें अमेरिका को फर्स्ट करना है, तो हम पहले इकोनॉमी पे भी ध्यान देंगे। तो ऐसा भाव बाजार को आया जिसकी वजह से जो है बाजारों के अंदर एक गिरावट आई। और वो कहाँ से निकल कर आती है, क्योंकि उनका मानना है कि हम अपनी 7 ट्रिलियन अपनी बैलेंस शीट का साइज छोटा कर देंगे, यानी कि 7 ट्रिलियन लोन को रीपे कर देंगे। यानी कि जो यूएस की ट्रेजरी लोगों के पास पड़ी हुई है वो कह रहे हैं हम खुद कम कर देंगे उसको। तो अगर हम खुद उसको कम कर देंगे तो अल्टीमेटली जो एडिशनल लिक्विडिटी है, पहली तो बात क्या हुई, ये बैलेंस शीट से ये पैसा कम हो जाएगा, तो बाजार को डर लगा भाई इसको बेचो, गोल्ड को बेचो, क्योंकि जो पैसा है अगर वो 7 ट्रिलियन पूरी इकोनॉमी में से, पूरे वर्ल्ड के सिस्टम में से कम होगा, अगर यूएस अपनी बैलेंस शीट कम कर देगा तो वो पैसा कहीं ना कहीं से तो असेट्स क्लास को चेज कर रहा है, तो उन असेट्स क्लास में एक करेक्शन बनती है। तो एक डर का माहौल आ गया कि जो 7 ट्रिलियन अगर बैलेंस शीट का साइज छोटा होगा तो वो एक चैलेंज होगा। और ये जो व्यक्ति है ये कहता है कि जो डेटा पुराने पढ़ते रहते हो उस पर डिसीजन नहीं लेता है, आगे क्या होगा उस पर डिसीजन लेना है। तो ये थोड़ा सा डायनेमिक बंदा है, तो जिसका एक असर हमने कल जो है सिल्वर और गोल्ड के जो प्राइस हैं उसमें टूटता हुआ देखा। दूसरी बात है कि डॉलर इंडेक्स, जैसे ही इनके नाम की घोषणा हुई डॉलर इंडेक्स मजबूत हो गया, क्योंकि अगर ये आते हैं और ये कहते हैं कि जब मैं 7 ट्रिलियन अपनी बैलेंस शीट से जो लोन है वो कम कर दूंगा, बैलेंस शीट का साइज छोटा कर दूंगा, तो अल्टीमेटली वो 7 ट्रिलियन डॉलर जो है वो तो पूरे वर्ल्ड की जो लिक्विडिटी है वो कम करेगी। अगर वर्ल्ड की लिक्विडिटी कम होगी, अगर यूएस ने कम कर दिया तो भाई सारी कंट्रीज को कम करना पड़ेगा ना, चौधराहट तो अभी भी है। तो वो जो रिस्क है उसकी वजह से आपने एक सिल्वर में या आपने देखा गोल्ड में तो एक अच्छे प्रॉफिट पे लोग बैठे थे, भैया प्रॉफिट निकालो अभी एक बार, फिर बाद की बात में देखते हैं। तो डॉलर इंडेक्स जैसे जैसे मजबूत होता है, क्योंकि जैसे ये अगर बैलेंस शीट को रिड्यूस करेंगे अपनी को, तो अगर ऐसा भाव आता है
तो उसकी वजह से क्या हुआ, यूएस डॉलर ने कहा भाई मैं अब मजबूत हो जाता हूँ, और जब जब यूएस डॉलर मजबूत होता है तब तब जो है गोल्ड और सिल्वर के लिए चिंता आ जाती है। अगली बात क्या थी, अगली ये थी एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग। तो देखिएगा एक महीने में 70% का प्रॉफिट राइज हुआ है, तो भैया क्यों ना प्रॉफिट बुक करें, तो एक प्रॉफिट बुकिंग होगी। तीसरी बात ये होगी कि भाई जिन्होंने चांदी खरीद रखी है, कॉमेक्स ने कहा भैया वॉलेटिलिटी बढ़ गई, मैं मार्जिन बढ़ा रहा हूं, तो मार्जिन तुरंत 11% से 15% कर दिए, तो 4% एक्स्ट्रा पैसा लाओ। तो आपको 4% एकदम, जिस आदमी ने कर्जे में पैसा लेके असेट्स उठा रखी है, सिल्वर ले रखी है, उसको कहो यार 4% और लाओ, वो तो यार टेंशन में आ जाएगा। अगर उसके पास 25 लोट है तो यार 4 लोट काटने के लिए भगेगा, वो कहेगा भाई मैं तो नहीं कर सकता ना मैनेज, 25 लोट से तो 4 लोट या 5 लोट काटेगा। अब वो जो काटेगा तो भैया उसकी लिक्विडेशन जो होगी वो आगे जो है सेलिंग के लिए आएगी, और उसका फिर असर होता है कि वो प्राइस को नीचे लेके आती है। अब प्राइस को नीचे लाते हैं तो फिर उसका भी कास्केडिंग इफेक्ट होता है, वो और दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करती है कि यार जिनकी पोजीशन थी, यार मेरी पोजीशन कटने के लिए आ गई, प्राइस कम हो गया, अब मेरे को और मार्जिन चाहिए, मेरा M2M लॉस बढ़ गया, वो और काटता है। तो वो स्पिल ओवर जो इफेक्ट है, हम ये कह सकते हैं एक परत के बाद दूसरी परत जो है ढहने लगती है, और ऊपर से हम ये कह सकते हैं कि नीचे तक के असर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो दोनों असर हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पर जो एक माहौल बन गया भाई, अगर ये होता है तो गवर्नमेंट भी यूएस की शटडाउन कर सकती है। तो वहाँ पे लगा कि भाई जो कुल माहौल है, जो सेफ हेवन डिमांड है, वो शायद गोल्ड की या सिल्वर की कम होगी, तो वो भी एक रीज़न रहा बाजार में गिरने का। और 28% का जो है फॉल आपने एक रीसेंट हाई से भी देखा, हालांकि कुछ जगह 30% कैलकुलेट आ रहा है, कुछ जगह 32% आ रहा है, बट मोटा मोटी 30% आप मान के चलिए। तो ये तो हो गई बात। अब देखिएगा कैसे कैलकुलेशन होती है। यूएस डॉलर में है 84.70, मान लीजिएगा एक ट्रोय आउंस का भाव है 91.68, एक डॉलर का एक्सचेंज रेट है 31.10 ग्राम उसमें आती है। तो पूरी कैलकुलेशन करके अगर हम भाव निकालें तो 2,49,650 निकलता है, लेकिन इसमें 6% का क्या इंक्लूड नहीं है, जीएसटी। तो एक कैलकुलेशन है जो आपको बताई हुई है। अगर हम इंटरनेशनल सिल्वर स्पोर्ट को देखें 85.81, क्योंकि अलग अलग भाव है, 91.68, 31.1 ग्राम, 6% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दें तो 85 के भाव पर भाव आता है 2,60,000, 85.81 पे 268। अगर हम अपनी स्लाइड को देखें तो 85 पर आ रहा है 2,67,000। तो बिल्कुल जो हमने कैलकुलेट किया है वही आपको सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पर वो उपलब्ध है। तो जो भाव आ रहा है निकल कर वो सिमिलर आ रहा है 268, क्योंकि यहाँ पे 81 पैसा भी 81 आउंस भी एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो अल्टीमेटली वही भाव निकल कर आते हैं। तो इन भाव को देख के भी लगता है कि भाई अगर सेम भाव पर भी अगर ट्रेड होने लगी तो सिल्वर में इमीडिएटली MCX के अंदर 10 से 15% का फॉल और आ सकता है। 10% तो हम मान के चल सकते हैं, लेकिन अगर बजट में ड्यूटी बढ़ गई तो फिर शायद उसका इम्पैक्ट रिवर्स भी हो जाए। अब यहाँ पर मैंने आपके साथ जो चर्चा की वो मुझे लग रहा है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो देखिएगा 6% की एक ड्यूटी है, बेसिक कस्टम ड्यूटी, और ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। ज्वेलरी वगैरह आइटम लाते हैं तो फिर 20% की ड्यूटी गवर्नमेंट लेती है। तो यहाँ पर आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे बताइए। और वीडियो लगभग 23 मिनट्स की हो गई है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।